ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਘਰ आतिशबाजी ना करे। आप देख रहे हैं आज का सच, और सच ये है कि जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसे साफ लगता है कि हिंदू और सनातन धर्म खतरे में है। हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाते ही वहां हिंदुओं पर हमले एक बार फिर बढ़ गए हैं। मानो राजनीतिक माहौल बदलते ही कट्टरपंथियों को खुली छूट मिल गई हो। दशकों से वहां का हिंदू समुदाय जो अल्पसंख्यक है लगातार हमलों का शिकार हो रहा है, और अब सत्ता परिवर्तन के साथ उनकी सुरक्षा पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। इसी तरह कनाडा में अब मंदिरों पर भी हमले हो रहे हैं, वो भी पुलिस की निगरानी में। जी हाँ, विकसित देशों की सूची में शामिल कनाडा में जहां सुरक्षा और स्वतंत्रता की कस्में खाई जाती हैं, वहां हिंदुओं के धर्मस्थलों पर खुलेआम हमला किया जा रहा है। पर क्या ये मामला भी गुपचुप दबा दिया जाएगा? आखिर कनाडा की पुलिस किसकी सुरक्षा में लगी है? कनाडा के नागरिकों की या फिर खालिस्तानी आतंकियों की? ये वही खालिस्तान समर्थक हैं जो धार्मिक स्थलों पर नारेबाजी कर रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। पर जस्टिन ट्रूडो का क्या सिर्फ ट्वीट पर संवेदनाएं जताकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली, पल्ला झाड़ लिया? और क्या इस बार भी हम सिर्फ बयानबाजी देखेंगे या फिर पश्चिमी देशों की सच्चाई का असली चेहरा खुलकर सामने आएगा? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम इस दोहरे मापदंड और हिंदू धर्मस्थलों पर हमलों के मुद्दे पर बात करेंगे। तो सवाल उठता है, दुनिया के सबसे शांतिप्रिय समुदाय के लिए आज सुरक्षा का सवाल इतना बड़ा कैसे बन गया है? जवाब ढूंढेंगे हम, पर शायद इसकी गूंज हर जगह सुनाई देनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका और स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो भारत से मीलों दूर कनाडा और अमेरिका की जमीन पर हिंदू विरोधी साजिशों का खतरनाक चेहरा उजागर करती है। क्या हिंदू दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है? कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमला और अमेरिका में बैठे खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी। आखिर कब तक चुप रहेंगे ये पश्चिमी देश? ये हमारी आवाज है उन तमाम हिंदुओं के लिए जो इन हमलों से जूझ रहे हैं। सबसे पहले एक छोटी सी झलक देखिए इस खौफनाक घटना की, फिर हम बताएंगे और भी रोंगटे खड़े कर देने वाले तस्वीरें। ये कहानी कनाडा में रहने वाले उन तमाम हिंदुओं की है जो वहां की सरकार और पुलिस की चुप्पी के बीच डर और असुरक्षा में जी रही हैं। पिछले कुछ समय में खालिस्तानी आतंकवादियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है और अब तो यह भारत के धार्मिक स्थलों तक भी पहुंच गया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो अमेरिका में आराम से बैठा है, खुलेआम धमकियां दे रहा है कि हिंदू दिवाली नहीं मना सकते। जिस हिंदू वर्ग नूं ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। वहीं कनाडा में खालिस्तानी मंदिरों पर हमले करने में लगे हैं। जिन सिख भाइयों से यह पन्नू दिवाली ना मनाने की अपील कर रहा है, हमारा सवाल ये है कि क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्या आपने दिवाली नहीं मनाई? पर शायद हमें सवाल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान का सिख यहाँ की मिट्टी का है, उसकी जान बसती है भारत में, वो खुश है यहाँ। दरअसल हमें यह सवाल कनाडा की सरकार से पूछना चाहिए कि अगर उनको खालिस्तानी इतने पसंद है तो वहां बना दें एक खालिस्तान। भारत पर नजर क्यों है? लेकिन इस बार जवाब भी मिला है।
कनाडा में हिंदू समुदाय ने खालिस्तानियों को सिखा दिया कि सनातन को कमजोर समझने की भूल ना करें। ये देखिए सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो जहां हिंदू महिलाएं खालिस्तानी झंडा लिए आतंकियों के खिलाफ पुलिस को जवाब देती नजर आ रही हैं। देखिए कैसे एक महिला सीधे पुलिस के सामने खड़ी होकर उन्हें सच का आईना दिखा रही है। They are entering in the temple. Oh my God, they are entering the temple. They are so violent. कनाडा जैसे शक्तिशाली देश की पुलिस जो कभी आतंक के खिलाफ खड़ी नजर आती थी, आज मुट्ठी भर खालिस्तानी चरमपंथियों के सामने घुटनों के बल बैठी दिख रही है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान भी एक मजाक बन चुके हैं। कहने को तो वे हिंसा को नकारते हैं, मगर तस्वीरें कुछ और ही कहती हैं। एक तरफ कनाडा की पुलिस खुलेआम मंदिर में आए हिंदुओं पर खालिस्तानियों के साथ मिलकर हमला कर रही है, तो दूसरी तरफ ट्रूडो पुलिस के त्वरित एक्शन का धन्यवाद दे रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की गुंडागर्दी और हिंदू मंदिरों पर हमलों ने साफ कर दिया है कि अब भारत चुप बैठने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि मित्रता सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसके लिए कड़े कदम उठाने भी पड़ सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो जो खालिस्तानी समर्थकों के साथ लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का राग अलाप रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि भारत अब नजरें फेरने वाला नहीं है। मोदी सरकार अगर दोस्ती निभाना जानती है तो सबक सिखाना भी उससे बेहतर तरीके से जानती है। समय आ गया है कि ट्रूडो साहब खालिस्तानी सपोर्ट के दाव से बाज आएं, वरना भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहें। हम यहाँ से बस ये कह सकते हैं कि हिंदू हमेशा से दुनिया भर में जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं और उनकी ताकत कभी कमजोर नहीं पड़ी। आज कनाडा और अमेरिका खालिस्तानियों को पाल पोस कर उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, मगर ये पश्चिमी देश नहीं समझते कि आतंक का साथ देने का नतीजा कितना भयंकर हो सकता है। जिस तरह से यूरोप में इस्लामिक चरमपंथ ने हालात बिगाड़े हैं, उससे ये सबक नहीं ले रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, दुनिया में कहीं भी हिंदुओं के खिलाफ जुल्म हुआ तो जवाब भी तैयार मिलेगा, चाहे पन्नू की धमकी हो या ट्रूडो की दिखावटी बातें। सनातन के खिलाफ हर साजिश का नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब ये कहानी हमारी है, उन सभी हिंदुओं की है जो दुनिया में हर जगह अपने धर्म की आज़ादी और शांति के साथ जीना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह संदेश पश्चिम के कानों तक पहुंचेगा। समय आ गया है कि हिंदी समाज जागे और अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ा हो, चाहे वे किसी भी देश में क्यों ना हो। दुनिया भर में जहां कहीं भी हिंदू समुदाय पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां हमें एकजुटता दिखाने और न्याय की आवाज उठाने की जरूरत है। भारत के बाहर बसे हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि हिंदू अपने धर्म और संस्कृति के साथ स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जी सके। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।